अंतिम तीर्थेश वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते हैं और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, कुछ दिनों से हम विचार कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे अपने जीवन को नेक बनाने का। सदियां बीत गई और सदियां क्या, कई भव बीत गए, कई भव बीत गए इस जीवन को फेक बनाते बनाते, नकली बनाते बनाते। अब समय आया है, समझ प्राप्त होने की संभावना है। इसलिए हमें प्रयास करना है कि हम अपने स्वयं के जीवन को नेक बनाएं। दूसरों को नेक बनाना, दूसरों को अच्छा बनाना, दूसरे के लिए अच्छा करना फिर भी कई बार संभव हो चुका, पर अपने स्वयं के लिए, अपने आप के लिए, अपने जीवन के लिए हमने आज तक कितना और कैसा पुरुषार्थ किया, ये शायद जीव आज तक स्वयं के जीवन के लिए निर्णय कर ही नहीं पाए। जो कुछ भी किया, जो कुछ भी किया, चाहे धन पैसा कमाना हो, चाहे धर्म की क्रियाएं हो या अन्य कोई कार्य भी क्यों ना हो, प्रत्येक कार्य में कहीं न कहीं हमने दिखावा करने का प्रयास किया। और माँ ये पक्का मानना, जहाँ दिखावा है वहाँ नेक जिंदगी नहीं है, फेक जिंदगी है, नकली है। हम स्वयं कई बार अनुभव करें कि जब हम ईमानदारी से कुछ काम करते हैं, हृदय से, श्रद्धा से कुछ काम करते हैं, तब हमें ये विकल्प नहीं रहता कि कौन हमारे लिए क्या कह रहा है। कोई मेरी प्रशंसा करे, कोई मुझे अच्छा करे या कोई मुझे बुरा भी कह रहा है तो भी मुझे कदर नहीं होती। क्यों? क्योंकि उस समय मैं अपने लिए जी रहा हूं। 2 दिन पहले कई दिनों बाद लखनऊ में अच्छा तेज पानी गिरा, सब आनंद ले रहे थे, हम सामायिक कर रहे थे। गेट खुला था, 2-3 बच्चे यहाँ के इतना आनंद ले रहे थे, लगभग घंटा 1.5 घंटा वो पूरा पानी का आनंद ले रहे थे। कभी नीचे लौट रहे थे, कभी उछल रहे थे, कभी कूद रहे थे, कभी पानी को लेकर डाल रहे थे, ऊपर से पानी गिर रहा था, उसके नीचे आकर वो आनंद लूट रहे थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा कोई कुछ कहेगा तो, कभी ये विचार नहीं आया उनको कि कोई मेरी फोटो खींचे, कोई वीडियो बनाए, कोई मुझे डांटे। उनके माँ बाप भी आकर डांट रहे थे, पर फिर भी वो पानी का, बरसात का ऐसा आनंद ले रहे थे कि उन्हें दुनिया से कोई लेना देना नहीं। कभी ऐसा जीवन हमने जिया? शायद नहीं। कभी भीगने का पाटुदी जी मन भी हुआ ना तो 50 बार विचार करना पड़ता है, कोई कहेगा तो। कोई सोचेगा 60, 80, 70 साल का बूढ़ा पानी में भीग रहा है, बरसात में मजे ले रहा है। नहीं जी पाए। आज तक हम अपने स्वयं के लिए कोई कार्य नहीं कर पाए, और ये पक्का मानना, जब तक दूसरे के लिए जीते रहेंगे तब तक हमारी जिंदगी नेक होने वाली नहीं है। जैसे वे बालक आनंद ले रहे थे पानी का, उन्हें ये नहीं था होश कि नाली का भी पानी वही आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, पर फिर भी एक ही धुन उन पे चढ़ी थी कि हमें तो भीगना है। कभी कभी उन बचपन के दिनों की भी तो याद करो। आप भी कभी भीगे होंगे, आपने भी कभी बंटी भाई आनंद लूटा होगा, पर आज ऐसी हम जिंदगी जी सकते? नहीं जी सकते, नहीं जी सकते। ये तो एक मैं बहुत बहुत स्थूल दृष्टांत दे रहा हूँ और पूछना चाहता हूँ, जैसे बचपन में आपने भी आनंद लिया होगा, जैसे वो बच्चे आनंद ले रहे थे, ऐसे जिंदगी के प्रत्येक कार्यों में हम आनंद ले पाए अपने लिए। चाहे भगवान का अभिषेक हो, चाहे निर्ग्रंथों को दान हो,
चाहे ग्रंथों का स्वाध्याय हो, चाहे अन्य कोई भी कार्य हो, कार्य करने के बाद, कार्य करते साथ अगर मन मेरा हिरोरे नहीं ले रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, तब तक हम कोई कार्य ईमानदारी से अपने लिए नहीं कर रहे। गाड़ी चलाना भी सीखी होगी गाड़ी चलाना भी सीखी होगी। गाड़ी चलाते सीखते सीखते कई बार आप पहली बार गिरे भी होंगे, नहीं गिरे होंगे? गिरे होंगे। गाड़ी साइकिल चलाते हुए पहले गिरे होंगे, पर गिरने के बाद स्वयं को कहाँ लगा, कितना लगा, ये कम देखते हैं। किसी ने देखा तो नहीं। अपनी उन दिनों की याद करना, जब पहली बार आपने साइकिल, पहली बार गाड़ी चलाना सीखी होगी और चलाते चलाते आप धड़ाम से गिर पड़े। गिरने के बाद बालक या आप भी अपनी हाथ पैर में लगा हुआ छिला हुआ नहीं देखते, क्या देखते? किसी ने देखा तो नहीं। और देखा नहीं है तो फिर कुछ नहीं, और देखा है तो फिर रोना गाना, और फिर दूसरों के बहाने, अरे इसके कारण हुआ, उसने ठोका और इसके कारण हुआ। नेक जिंदगी चली गई, हमारी ईमानदारी की जिंदगी चली गई, क्योंकि सामने वाले ने देखा नहीं है तो हमें दर्द भी नहीं था। खेलते कूदते भी कई बार हाथ फूटा, सर फूटा होगा, पैर टूटा होगा, पर तब उतना दर्द नहीं होता जितना दूसरा आकर देखकर कहता अरे लग गई। अब रोना शुरू, दर्द शुरू, सब कुछ शुरू। तब तक हमें एहसास नहीं था, तब तक हमें एहसास नहीं था कि हमारे शरीर को हमें कुछ हुआ है। ये थी ईमानदारी की जिंदगी, ये थी नेक जिंदगी। कभी कभी ऐसे हम जीवन के अन्य कार्यों में, मतलब बचपन को छोड़ने के बाद जो हमने जीवन आज तक जिया, उसमें आनंद लूटने का प्रयास किया? नहीं किया, नहीं किया। भगवान पर कलश भी किया, भगवान पर शांति धारा भी की, पर 50 बार आगे पीछे इधर उधर झांकने का हमने प्रयास किया, कोई देख तो नहीं रहा। और उतने में कोई फोटो वाला, मोबाइल वाला दिख जाए तो धीरे से इशारा होता है, खींच लो। अब बोलना तो है नहीं, पर आंखों से ही और मुंह से इशारा किया, खींच लो। अरे इतनी बड़ी फोटो केवल ज्ञान में खिंच रही थी, तुम्हारी ईमानदारी की फोटो केवल ज्ञान के, केवली के केवल ज्ञान में एक आधे क्षण के लिए भी नहीं छूट रही थी। 1 मिनट सीसी कैमरा बंद हो सकता है, पर भगवान का केवल ज्ञान का कैमरा बंद नहीं था, पर उसका हमें भान नहीं था, उसकी ईमानदारी का हमें बोध नहीं था, स्वयं के जिंदगी के नेक पने का ईमानदारी का बोध नहीं था। पर दृष्टि कहाँ गई? फोटो खींच ले, जल्दी से खींच ले, खत्म होने वाली है। और खत्म हो भी जाए ना तो भी फिर अब पकड़े ही रहते हैं, क्यों? अभी फोटो नहीं खींची। अपने आप को इन दिनों में टटोल कर देख ले कि हमारी वास्तव में जिंदगी नेक है कि फेक है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपने स्वयं के आनंद के लिए कितना कर पा रहे हैं, स्वयं के जीने के लिए कितना कर पा रहे हैं, और दूसरों के लिए कितना कर पा रहे हैं, ये ध्यान रखना। मैं प्रतिदिन 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 ये याद दिलाता हूँ कि ये मनुष्य पर्याय मिली है, जैन कुल मिला है, सच्चे देव शास्त्र गुरु मिले हैं। ये कठिन 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 परिश्रम और कठिन कठिन तपस्या का ही फल है कि ऐसे खोटे पंचम काल में जब व्यक्ति उस मिथ्यात्व में डूबा है, पाप हिंसा में ही अपना प्रत्येक पुरुषार्थ कर रहा है, वहाँ हमें सच्चा धर्म, सच्चे गुरु और सब कुछ मिला है, पर इस पर्याय को सार्थक करने के लिए कितना कर रहे हैं? जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, क्या हंसराज जी ये आपको शोभा दे रहा है? अन्यथा मत लेना। मैं व्यक्तिगत स्वयं के जीवन के बारे में पूछना चाहता हूँ, व्यक्तिगत स्वयं के जीवन के बारे में पूछना चाहता हूँ। ये मनुष्य पर्याय, ये जैन कुल मात्र और मात्र और मात्र मुझे अपना स्वयं का कल्याण और हो सके तो दूसरे का कल्याण करने के लिए व्यतीत करना था। कितना समय व्यतीत किया हमने दूसरों के कल्याण और अपने कल्याण के लिए? धन कमाना, पैसे कमा लेना, नाम शोहरत कमा लेना, ये कल भी हमने समझा था, ये जीवन को सुखी बनाने का, ये जीवन का क्राइटेरिया, मापदंड नहीं है। ये तो कोई कोई एक मिथ्या दृष्टि भी, और एक पापी से पापी व्यक्ति भी बहुत पैसे कमाकर अपना नाम, अपनी शोहरत को बढ़ा सकता है। पर हम समझे ना, क्या क्या नहीं हमने कर लिया। दुनिया के सामने किसी को कुछ नहीं पता और बताने की भी आवश्यकता नहीं है, पर कमरे में एकांत में
चोरी छुपे क्या पाप नहीं किए? बिल्कुल किसी के सामने हाँ कह मत देना, गुरु पे सामने छुपाना मत और दुनिया के सामने खोलना मत। एकमात्र हमारे लिए मनुष्य पर्याय त्याग, तप, साधना, धर्म, दया, करुणा, चारित्र आदि आदि के लिए मिली थी। पर क्या जो कुछ भी मैंने किया, क्या वो मेरे लिए शोभनीय था? अगर 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 जो आज तक जो जीवन में किया है, अपने मित्र को और अपने माँ को भी कहोगे ना, अनुभव करना, जो कृत्य जो कार्य आपने चोरी छुपे किए हैं, उनको आप अपने मित्रों को, अपने परिवारजनों को, अपनी माँ को भी कहने की ताकत नहीं रखते। स्वीकार कर पाओ अथवा ना कर पाओ, यहाँ समझ में नहीं आए तो घर में जाकर एकांत में बैठकर विचार कर लेना, क्या 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 नहीं किया आज तक इस इंसान ने, इस मनुष्य ने। दुनिया को दिखाने के लिए तो बहुत बड़े धर्मात्मा है, बहुत बड़े धर्मात्मा है, दुनिया के लिए हमारी जिंदगी बहुत नेक है, पर हम अपने लिए समझे हमारी जिंदगी वास्तव में नेक है कि फेक है? अभी हम विचार ही कर रहे हैं, अभी कुछ दिनों से हम विचार ही कर रहे हैं कि हमने आज तक किया क्या, हमें करना क्या है। जो हमने किया, जो हमने किया, क्या धर्मात्मा को शोभा देता है? क्या इससे धर्मात्मा की शोभा है? दुनिया के सामने आकर हमने धर्मात्मा का भेष धारण किया, दुनिया को रिझाने के लिए हमने बहुत कुछ धर्म के कार्य किए, दान, पूजा, पाठ, अनुष्ठान, सब कुछ किया, पर उन सब के लिए मेरा हृदय गवाही दे रहा है? माँ बोलो हाँ। नहीं दे पा रहा है, नहीं दे पा रहा है। पूजा, अभिषेक आदि आदि धर्म कार्य करते समय उन बालकों जैसी परिणति होनी चाहिए। हम अपना आनंद लूट रहे हैं, दुनिया चाहे अच्छा कहे, दुनिया चाहे बुरा कहे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। पर हम यही प्रयास करते हैं प्रत्येक जीवन के कार्य में, मात्र धार्मिक ही कार्यों में नहीं, लौकिक कार्यों में भी हमारा यही पुरुषार्थ रहता है, यही पुरुषार्थ रहता है कि कोई कुछ कह तो दे। मैंने इतना सब कुछ किया, इतना तो करना हूं, पर घर वाले भी साथ नहीं देते, कोई कुछ नहीं कहता। और जहां जहां तुमने दूसरों से अपेक्षाओं को प्राप्त किया कि कोई कुछ कहे, कोई अच्छाई करे, कोई प्रशंसा करे, विश्वास मानना, जहां जहां आपने अपेक्षा की, वहां आपने अपने जिंदगी से उपेक्षा प्राप्त की। सामने वाला तो समय आने पर उपेक्षा करेगा ही करेगा, पर मैंने अपने आप से बहुत बड़ी अपनी जिंदगी की उपेक्षा कर दी। भूल हर व्यक्ति से होती है, हर इंसान से होती है। भूल भूल होने में कभी 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 भूल नहीं कही, पर भूल को भूल ना स्वीकार करते हुए उसे सुधारने का ही प्रयास हम ना करें, तो कैसे कैसे जीवन बदल सकता है? कैसे जीवन बदल सकता है? दुनिया को दिखाने के लिए तो हम बड़े घर के हैं। बड़े घर के नहीं हो, बड़े घर के नहीं हो, घर भला ही बड़ा नहीं हो, ये जिन शासन क्या बड़ा घर नहीं है? इससे बड़ा कुल, इसके बड़ा धर्म, इससे बड़ा सब कुछ आपको क्या मिल सकता है? पर सब कुछ मिलने के बाद भी हमने अपने आप के साथ कितना बड़ा छल किया। दूसरों को छल नहीं सकते, दूसरों को ठग नहीं सकते। खुशियाँ दूसरों को ठगने की आपने मनाई ज्ञानियों, पर आपने दूसरों को नहीं, अपने आप को ठग लिया है। जहाँ पर सापेक्षता प्रकट हो गई है, दूसरों को दिखाने की परिणति प्रारंभ हो चुकी है, वहाँ मेरी जिंदगी फेक है। और फेक का अर्थ ही नकली है, और नकली हम दुनिया के लिए नहीं है, अपने लिए जी रहे हैं। दुनिया के सामने तो हम नेक बन के जी रहे हैं, दुनिया के सामने तो धर्मात्मा बन रहे हैं, पर वो आनंद, वो अनुभूति हमें नहीं आ पा रही है जो बचपन में बरसात में खेलने की आ रही थी। वो अनुभूति आनी चाहिए, वो अनुभूति आनी चाहिए। जीवन के प्रत्येक क्षणों में हमें वो अनुभूति आनी चाहिए। दुनिया गई, आगे का नहीं कह रहा, दुनिया गई, दुनिया वाले गए, हमें उनसे लेना ही देना नहीं। मुझे आनंद मिल रहा है ना, मुझे दान करना है, मुझे अभिषेक करना है, मुझे पूजा करनी, मुझे करुणा करनी, मुझे चारित्र धारण करना है। दुनिया से क्या लेना देना?
कौन साथ देगा? कितनी साथ देगा? समाज का कोई साथ देगा? घर परिवार का कोई साथ देगा? नीरज जी कितना साथ देगा? कह कह के साथ नहीं देते, कह कह के साथ नहीं देते। अरे मरने के बाद भी नहीं देने वाले, जीते जी नहीं देते, मरने के बाद कौन देगा? तब तक ही तुम्हारा, तब तक तुम्हारा ध्यान रखा जाएगा, तब तक तुम्हारे लिए घर में भी पूछा जाएगा, जब तक तुम्हारे भीतर रस है, जब तक तुम्हारे भीतर पुण्य का रस है, तब तक तुमसे 50 बार पूछा जाएगा। जब नींबू निचोड़कर रस खत्म होता है, फेंक दिया जाता है ना, घर का व्यक्ति भी तुम्हारे पुण्य, तुम्हारे धन, तुम्हारा सब निकाल कर फेंक देगा, पता नहीं चलेगा। सत्यता यही है। हमें हमें ये खुशी होती, पाटू जी तो कहते हैं महाराज जी हमारी तो बेटा आज्ञा मानता है, बहू आज्ञा मानता है, 3 बेटे 3 बहू, इतने सब कुछ मानते हैं, भूल में मत रहना, बिल्कुल भूल में मत रहना। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके बेटे बहू है अच्छी नहीं है, नहीं तो बात का बतंगड़ बना दे कानों कानों फुसलाने वाले लोग। सत्यता को समझो, कितने ही अच्छे बहू बेटे क्यों ना हो, जब तक आपका पुण्य है ना, तब तक सब अच्छे हैं, अड़ोस पड़ोस के भी अच्छे हैं। और जिस दिन पुण्य क्षीण हो जाएगा, उस दिन घर का बहू बेटा भी साथ देने नहीं आ सकते। अरे जाकर देख लो ना, हमसे ज़्यादा संसार में आप घूमते हो, आप टीवी मोबाइल और अखबारों में कितने सारे घटनाओं को सुनते हो। क्यों पाटुदी जी न्यूज़ चैनल लगा के तो कितने घंटे बैठते? अभी छूट गया बात अलग है, पर दुनिया की खबरें हमारे पास है, पर समस्या ये है कि हमारी खबर हमारे पास बिल्कुल नहीं है। पूरे दुनिया में चप्पे चप्पे में क्या हो रहा है हमें सबको पता है। इसके देश में ऐसा हुआ, इसके राष्ट्र में ऐसा हुआ, इवन दूसरों के घरों में क्या हो रहा है ये भी हमें पता है। पर हमारे घर में, हमारे जिंदगी में हम नहीं पहचान पाए, हम नहीं समझ पाए। क्यों? क्योंकि हम दूसरों को ही देखने में समय व्यतीत करते हैं, अपने अपने पास पहुंचने का प्रयास हमने किया ही नहीं। कोई साथ देने वाला नहीं है, कोई साथ देने वाला नहीं है। जब तक आप नीति से, विवेक से जीते रहोगे, तब तक सब तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे, और थोड़ी सी सच्चाई उन्हें पता चल जाएगी ना, निकाल कर फेंक दिए जाओगे, निकाल कर फेंक दिए जाओगे। किसी एक व्यक्ति को नहीं, मैं सबके लिए कह रहा हूँ, और सब स्थानों में यही स्थिति है। अरे ऐसा नहीं होता तो बड़े बड़े शहरों में ये वृद्धाश्रम क्यों खुले होते? अगर किसी ने चोरी छुपे पाप किया नहीं होता तो ये अनाथ आश्रम क्यों खुले होते? मंदिरों के दरवाजे पर क्यों 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 उन कन्याओं को, उन बच्चों को अनाथ छोड़ के जाया होता? ये कोई कह नहीं सकता, ये कोई कह नहीं सकता कि ऐसा नहीं हो रहा, हो ऐसा ही रहा है। पर समस्या ये है हम उसे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, हम सत्य को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। और इसमें दूसरे किसी की भूल नहीं है, व्यक्तिगत हमारी भी भूल है। हमारी जिंदगी में हमारा नंबर ऐसे स्थानों में ना आ जाए, हमारा नंबर ऐसे स्थानों में ना आ जाए, हमारे लिए जो कर रहा है उसके लिए तो शोभा दे ही नहीं रहा, उसका तो वह अशोभनीय काम है। अगर शोभनीय होता होता तो सबके सामने, जैसे भगवान के सामने में अर्घ्य चढ़ा के जाते, ऐसे ही दरवाजे पर किसी बालक को छोड़ के जाते, किसी गुरु चरणों में अपने बालक को छोड़ के जाते। पर नहीं, पाप था, अशोभनीय काम था, इसीलिए तो एकांत में किया और एकांत में छोड़ने का प्रयास किया। सभ्यता होती, थोड़ा सा विवेक होता, तो कभी कभी ये विडंबना आज जो संसार में, घर में, परिवार में, समाज में दिख रही है, यानी यूं हो नहीं सकती। विचार करना, अपने आप को टटोल लेना। जीवन में आज तक मैंने जो कुछ किया है, मैं पुनः कह दूं, दूसरे किसी को धोखे से भी कहने के लिए मत जाना। पंचम काल है, पंचम काल है, कोई आपकी कोई भी बात पचा नहीं सकता। अच्छी एक बात दूसरों से कह नहीं पाए, पर आपकी थोड़ी सी बुराई किसी को पता चल जाए ना, तो किसी से छुप नहीं सकती। इसलिए गलती को दूसरे से बताने की नहीं कह रहा हूं, पर कम से कम अपने आप को एहसास तो हो कि मैंने कितने शोभनीय और कितने अशोभनीय कार्य किए।
ये महादुर्लभ मनुष्य पर्याय जैन कुल सब कुछ मिला था, यही मेरे जीवन की बहुत बड़ी शोभा थी। पर फिर भी कैसे कैसे कार्य हमने कर डाले। नहीं कह सकते, नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। अरे दूसरों से कहना छोड़ दो, दूसरों से कहना छोड़ दो। कभी कभी एकांत समय 10 मिनट, डॉक्टर साहब 5 मिनट एकांत में बैठकर आंख बंद करके, पर कमरा बंद करना, कोई डिस्टरबेंस नहीं, आंख बंद करके बचपन से लेकर 55 की और 55 से लेकर 85 जितनी उम्र है तब तक की जीवन की यात्रा को अपने आंखों से झलकाते हुए देख लेना। दूसरे की मूवी, दूसरे की पिक्चर, दूसरे की सीरियल्स देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। माता, वो आप लोग तो नहीं देखते ना टीवी? नहीं देखते ना? टीवी में क्या देखते हो? उसमें तो फिर भी बनावटी सीन और बनावटी सब नाटक देखते हो। क्या जो जो वहां दिखाई देता है ये आपके जिंदगी में कभी नहीं हुआ? टटोलना अपने आप को। वहां कोई ऊपर से होने वाली घटनाएं नहीं दिखाई जाती, कहीं ना कहीं उसका आधार सत्य जीवन से होता है। पर व्यक्ति यही सोचता है, उसको देखकर तो मनोरंजन चाहता है। हम अपने जीवन के फिल्म को देखें ना, कि मैंने आज तक कितनी अच्छाई की, कितना शोभनीय कार्य किया और कितना अशोभनीय कार्य किया। धोखे से किसी को पता चल जाए ना, धोखे से किसी को धर्मात्मा की सच्चाई पता चल जाए तो उस धर्मात्मा आज धर्मात्मा नहीं रह सकता। ये मत समझना मैं किसी एक को कह रहा हूं। अपने अपने आप को झकझोरने की आवश्यकता है, अपने जीवन में सुधार करने की आवश्यकता है। कम से कम विचार तो करो। सुधार जब होगा तब होगा। अपनी गलती, अपनी भूल को समझने का तो प्रयास करो, तभी जाके कभी आगे हम सुधार भी सकते हैं अपने आप को। पर हमें समय ही नहीं है, समय ही नहीं है, समय ही नहीं है। उन दिनों की पुनः पुनः याद करते हुए आज संभलने की आवश्यकता है। इसलिए नहीं कह रहा हूं कि अतीत में जाकर, भूत में जाकर रोने लग जाओ, बिलखने लग जाओ, तड़पने लग जाओ। ज्यादा घुस जाओगे तो दुखी हो जाओगे। मैं दुखी होने के लिए नहीं कह रहा हूं, उसका सुधार आज हम कर सकते हैं। कल की भूल हम आज सुधार सकते हैं, और आज सुधरे तो पक्का मानना कल भूल नहीं होगी। नहीं तो कल और कल के पीछे आज भी चला जाएगा तो ना हमारा कल सुधरेगा, ना हमारा कल सुधरेगा। इसलिए आज हमें समय मिला है, समय मिला है, समय मिला है। समझ को जागृत करो, समझ को जगाओ, समझ को जगाओ। दूसरा कोई नहीं आने वाला, दूसरा कोई नहीं आने वाला। भगवान महावीर स्वामी आएंगे, आदिनाथ भगवान आएंगे, कोई लौट कर आने वाला नहीं है, कोई लौट कर आने वाला नहीं है। मुझे ही अपने जीवन को ठीक करना है। भगवान लौट के आना तो छोड़ दो। मैं पूछना चाहता हूँ जागे जी, बचपन के दिन लौट के आएंगे? नहीं आएंगे। जो दिन बीत गए वो लौट के नहीं आएंगे। बचपन की नहीं, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन और कुछ मिनटों पहली जिंदगी भी हम लौट कर नहीं ला सकते, नहीं ला सकते, नहीं ला सकते। किसी प्रकार से हम जिंदगी में लौट नहीं सकते। पर लौट नहीं सकते तो कम से कम जो जो हम भूल कर चुके हैं उसको आज हम सुधार तो ले। ये बेशकीमती पर्याय मिली थी, बेशकीमती मनुष्य पर्याय हमें मिली थी। मात्र दूसरे पर दया करुणा करने के लिए मिली थी। दूसरे पर नहीं, कम से कम अपने आप पर ही दया करुणा कर लो। तभी हमारे इस मनुष्य पर्याय की शोभा है, तभी हमारे मनुष्य पर्याय की शोभा है। सूरत कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, सूरत कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, पर उस व्यक्ति की सीरत अच्छी नहीं है, उसका कैरेक्टर, उसका चरित्र अच्छा नहीं है, तो कितनी ही सूरत सुंदर क्यों ना हो, उसकी कीमत लंबे समय तक नहीं है। सूरत सुंदर कब तक? सूरत सुंदर कब तक? जब तक जवानी है, जब तक पुण्य है, तब तक सूरत चमक रही है। और जिस दिन व्यक्ति की सीरत बिगड़ती है, चरित्र बिगड़ता है, वो कितना ही सुंदर चमकता हुआ चेहरा क्यों ना हो, चेहरा बदलते हुए समय नहीं लगता। चेहरा बदलते हुए समय नहीं लगता। क्योंकि जब पुण्य उफान पे होता है तो पुण्य 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 ही बरसता है। और एक बार अगर धब्बा लगता है ना, तो सब कुछ नष्ट हो जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है।
ये ये सत्य समझना। चाय पीते आप लोग? चाय पीते हैं आप लोग? पीते हैं ना रोहित भाई? चाय और चारित्र अगर गिर गया तो जिंदगी भर धब्बा नहीं छूटता। चाय और चारित्र जीवन का छूट गया, हाथ से चाय और जीवन से चारित्र छूट गया, धब्बा लगेगा और धब्बा छूटेगा भी नहीं। कितना ही प्रयास कर लेना, चाय का धब्बा और चारित्र छूटेगा धब्बा नहीं छूटता, नहीं छूटता। आज हमें यही बात समझाना चाहते हैं। तुम्हारा शोभनीय कार्य क्या है? तुम आज तक शोभा को क्यों नहीं प्राप्त हुए? सब कुछ किया जीवन में तुमने, पर जो कुछ किया चोरी छुपे चोरी छुपे चोरी छुपे पाप करते रहे और दुनिया के सामने धर्मात्मा बनने का प्रयास करते रहे। यही यही तुम्हारी भूल थी, जिस कारण से तुम मनुष्यों में शोभा को प्राप्त नहीं हो पाए। कैसे होंगे? कैसे होंगे? जब तक हमारी सूरत जितनी अच्छी है, उतनी सीरत, उतना चरित्र, उतना कैरेक्टर अच्छा नहीं होगा, हम दुनिया के सामने कितने ही अच्छे बने रहे, अपने नज़रों में और भगवान के नज़रों में अच्छे होने वाले नहीं हैं, शोभा को देने वाले नहीं हैं। कौन शोभायमान होगा? कैसे शोभायमान होगा? इसके लिए 14 नंबर के श्लोक में आचार्य काम कुमार नंदी समझाना चाहते हैं, जगाना चाहते हैं कि जाग जाओ, चेत जाओ, संभल जाओ। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी पंचम ही काल में हो। छठे काल में आपको समझाने वाला भी नहीं मिलेगा, छठे काल में कोई धर्म भी नहीं मिलेगा, छठे काल में आप सोच ही नहीं पाओगे कि मुझे कुछ सुधार करना है। ऐसा समय, ऐसा समय, ऐसा समय लखनऊ के ज्ञानियों आने वाला है। छठा काल मतलब एक इंसान दूसरे इंसान को कच्चा खा जाएगा। अग्नि है ही नहीं छठे काल में। पंचम काल के अंतिम श्वासों तक अग्नि है और छठा काल शुरू, अग्नि समाप्त। जैसे आज आप कच्ची गाजर मूली खा लेते और खुशियां मनाते हो ना, ऐसे ही मात्र इतने इतने से इंसान बोने बोने से इंसान मिलेंगे। भूख लगी, उठाया इंसान ने, इंसान को खा लिया, फेंक दिया, चला गया। जाना है ना? बोलो हाँ। जाना है ना? नहीं जाना है तो विचार कर लो, नहीं जाना है तो विचार कर लो। पंचम काल में भी आप छठे काल में जाने से बच सकते हो। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मात्र अपने आप को, अपनी जिंदगी को संभालने की आवश्यकता है। एक बार नेक हो जाओ, एक बार ईमानदारी से अपने लिए जीवन जीना सीख लो, काम बन जाएगा, काम बन जाएगा, काम बन जाएगा। पर इतनी हिम्मत, इतनी मेहनत करने की तैयारी हमारे पास कहाँ है? कहाँ है हमारे पास? कहाँ है हमारे पास? सोच समझकर हमें एक एक कदम इस बेशकीमती जिंदगी के रखने चाहिए थे। पर कितना समय हम अपने लिए दे पा रहे हैं और कितना समय हम बाह्य साधनों के लिए दे पा रहे हैं। अगर हमें अपने इस मनुष्य पर्याय को उत्कृष्ट करना है, शोभायमान करना है, तो हमें भी कुछ प्रयास करना होगा, हमें भी कुछ प्रयास करना होगा। क्योंकि बिना प्रयास के, बिना मेहनत के, बिना पुरुषार्थ के 2 रोटी के टुकड़े भी मुख में नहीं जाते, और मुख में डालने वाला भी मिल जाए, पचाना तो स्वयं को ही पड़ता है। ऐसा ही है। सब कुछ मुख तक देने वाले मिल सकते हैं, उपदेश भी कानों तक देने वाले मिल सकते हैं, हाथ पकड़कर चलाने वाले भी गुरु मिल सकते हैं, पर चलना कि नहीं चलना, पचाना कि नहीं पचाना, ये निर्णय आपका होता है, ये निर्णय आपका होता है। और इसीलिए एक से बढ़कर एक नीतियाँ सिखा रहे हैं। ये नीतियाँ जिसने जीवन में सीख ली, पक्का मानना उसका जीवन बदल जाएगा। पर नीति को हम समझे तो मात्र पुण्य से और मात्र पुरुषार्थ करने से काम नहीं होता। कब, कहाँ, किस प्रकार से क्या करना, क्या नहीं करना, ये विवेक सीखना ही संजीव भाई नीति है। जीव पुण्य से तो अपना जीवन काट लेता है,
पर मात्र पुण्य से जीवन काट लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। ये नीतियाँ हमें सिखा रही है कि कब कहाँ कैसे करना। नीरज भाई ये भी ध्यान रखना, सब नीतियाँ सब जगह पर नहीं लगाई जाती। नहीं तो भावुकता में आकर हम कहीं की नीति कहीं लगा ले, कहीं का फॉर्मूला कहीं लगाते हो क्या? नहीं लगाते। अगर लगा दोगे तो काम चौपट हो जाएगा। जो जैसा है, जो स्थिति जैसी है, उस स्थिति को समझते हुए ही उस स्थिति को हमें व्यवस्थित करने के लिए नीतियाँ सीखनी है। एक नहीं, अभी तो शुरुआत हुई है, 2 ही 3 दिन हुए हैं। पहले तो भूमिका और मंगलाचरण ही चल रहा था 8-10 श्लोकों के माध्यम से। अभी तो सही सही बातें शुरू हो गई है नेक बनाने की। ये ध्यान रखना, कहीं भी कोई भी कार्य नहीं किया जाता, जो जहाँ फिट बैठती है वही जैसा फॉर्मूला लगाते हैं ना, दवाई बनाने के लिए, व्यापार करने के लिए, वहाँ जैसा हम दिमाग लगा के काम करते हैं ना ज्ञानियों, ऐसा ही जीवन में भी दिमाग लगा के, नीति लगा के काम करना। कभी कभी जीवन में अपयश मिल ही नहीं सकता, कभी आप जीवन में फेल हो ही नहीं सकते। अगर विवेक पूर्वक आपने नीति से काम किया है, कोई आप पर उंगली उठाने वाला मिल ही नहीं सकता। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी माताओं कोई उंगली उठा रहा है, कोई बुराई कर रहा है, उससे मतलब मत रखो। पर ये ध्यान रखना कि कहीं ना कहीं भूल हो रही है, कहीं ना कहीं भूल हो रही है, और वही भूल सुधारनी है नीतियों के माध्यम से। कि थोड़ा सा विवेक जागृत करें, हम कहाँ क्या करना, कहाँ क्या बोलना, किसको आगे करना, किसको साथ रखना, किसको दूर करना। ये नीतियाँ अगर जीवन में नहीं सीख पाए ना, तो कभी जीवन में हम सफलता को प्राप्त नहीं हो सकते, कभी कभी हम यश को प्राप्त कर ही नहीं सकते। ऐसे भी जीव देखे हमने, ऐसे भी जीव देखे जिंदगी भर बेचारे मेहनत कर रहे, पैसे कमा रहे, सबके लिए सब कुछ कर रहे हैं, पर कोई व्यक्ति उसके लिए अच्छा नहीं कहता। क्यों? उसने मेहनत तो की, कई बार ईमानदारी से भी की, पर कब कहाँ क्या करना क्या नहीं करना, ये नीति का अभाव होने के कारण से वह यश भी अयशाकृति में बदल गया। यही सिखा रहे हैं, यही नीति से बिंदु सुधा बिंदु में ग्रंथ में समझा रहे हैं। नीति तो बहुत बड़ी सुधा रूपी सिंधु है, पर उसमें से कुछ बिंदु ही सही, कुछ बिंदु ही सही मात्र 100 श्लोकों के माध्यम से समझा रहे। 100 में से 10 तो मूरे मंगलाचरण में गए, अंतिम कुछ प्रशस्ति में जाएंगे, पर एक एक ऐसा रहस्य, एक एक ऐसा रहस्य है कि वो अगर एक भी नीति उतर जाए ना, तो जीवन में बदलाव संभव है, जीवन नेक हो जाएगा। पर समझे, जाने, माने तब। पढ़ते हैं श्लोक, समय हो रहा है, समय हो रहा है। श्लोक के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं काम कुमार नंदी हम समझते हैं। एक एक अद्भुत अद्भुत रहस्य जीवन के बताने वाले हैं कि क्या कैसे किया जाए, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन के तरीकों को बदल दे। कैसे होगा मेरा जीवन शोभायमान। आज तक जीवन में किया तो बहुत कुछ किया। कौन कौन यहाँ बैठा हुआ ऐसा व्यक्ति होगा जिसने आज तक धर्म नहीं किया? कौन ऐसा है माँ जिसने आज तक दान नहीं दिया? कौन ऐसा है जिसने पूजन पाठ नहीं किया? कौन ऐसा है जिसने आज तक गुरु की सेवा नहीं की? जीवन भर कई जीवों के चले गए, पर फिर भी जब उनका समय आता है तो उनके साथ कोई नहीं। क्यों? क्योंकि जो कार्य किया था, जो पुरुषार्थ किया था, जो मेहनत की थी, वह समय सूचकता से, नीति से, रीति से करने का पुरुषार्थ नहीं किया था, नहीं किया था। मात्र मेहनत करना इतना पर्याप्त नहीं है। टोकनी उठा के फेंकने वाला भी मेहनत करता है रोड के किनारे, पर डॉक्टर साहब उसको ज़्यादा पैसे नहीं मिलते। जो बुद्धि से खेलता है ना, वो ज़्यादा कमाता है। बुद्धि से काम करो, नीति से काम करो। एक एक नीतियाँ आगे तो ऐसे ऐसे रहस्य और ऐसी ऐसी नीतियाँ बताने वाले हैं। कुछ समय देना, दे पाओ नहीं दे पाओ, पर कम से कम माताओं 1 घंटा 24 घंटे में समय दे देना। और जितने जितने हैं यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, सिद्धू भाई उनको कह दो कि तुम ऑनलाइन सुनो, यहाँ नहीं समय दे पा रहे। बहुत सारों को तो आना नहीं होता है, भगवान से गुरु से द्वेष है, मत आओ।
नहीं आओ सबके सामने, पर जहाँ बैठे हो वहाँ ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सब तक पहुँचा दो। एक बार 24 घंटे में इसे सुनने का प्रयास कर लो, पक्का मान लेना 50% जीवन बदल जाएगा, बदल जाएगा, बदल जाएगा। इतने सारे साधन हो गए हैं माताओं। जिस डिब्बी से झूठ बोलते हो ना, नहीं बोलते, मोबाइल से जिस डिब्बी से झूठ बोलते हो, दुनिया की बुराई निंदा व्हाट्सएप से करते हो ना, उसके जगह धर्म का और धर्म का नहीं, अपने स्वयं का प्रभाव न करने का प्रयास करो, जीवन बदलेगा अवश्य। जो नहीं आ पा रहे सिद्धू भाई, सबको पहुंचा दो लिंक, कहना भाई पढ़ सुनो, कुछ मत करो, हाथ भी मत जोड़ो, बदलाव भी मत करो, पर कम से कम सुन तो लो, सुन लो, सुन लो, सुन लो। आज नहीं तो कभी न कभी, आज नहीं तो कल कभी न कहीं बदलाव आएगा, जरूर आएगा। इतना काम सिद्धू भाई कर लोगे? इतना काम आजकल जैसे लिफाफे में भेज जाते हैं ना, आजकल तो ऑनलाइन सब हो जाता है। तुम तो प्रतिदिन पूरे ग्रुप में लिंक भेज दो, कम से कम सुन लो भाई, कुछ मत करो, मानो अथवा ना मानो, पर सुन भर लो। उतार पाओ नहीं उतार पाओ, पर सुन भर लो। सुन लोगे तो पक्का मान लेना बहुत बदलाव हो जाएगा। पढ़े अपन श्लोक को, नहीं तो सुनते सुनते ही समय चला जाएगा और आगम की बात रह जाएगी। आगम के अलावा अन्य कुछ नहीं पढ़ना। पढ़ते हैं श्लोकों को। निशि विद्युदीप्ति किल शोभते, दिनमणि दिवसे खलु शोभते, कुलगत पुरुषो ननु शोभते, विनयवृत्ति धनु बहु संयमी। निशि विद्युद्युति किल शोभते, जो निशि यानी जो चंद्रमा है वह कहाँ शोभता है? चंद्रमा की कांति रात्रि को, निशि को, शाम को शोभायमान बनाती है। कितनी ही आपके भाव कितने ही प्रशस्त क्यों ना हो, पर आप कितने ही अच्छे होने पर भी अगर आकाश में शाम या रात के समय आप उस चंद्रमा, उसकी किरणें, उस चांदनी आदि को देखोगे तो अपने आप भाव और आह्लादित होते, और आनंदित होते हैं। जैसे उस रात को, कितना ही अमावस्या की रात किसी को काली कलुठी अच्छी भी लगती हो, पर वो रात अमावस की ही रात होती है जहाँ चांद नहीं है। पर जिस दिन भले ही छोटा सा चांद चकोर के भांति, एक कली के भांति भी दिखाई क्यों ना दे, पर उसकी जो रश्मियाँ है, उसका जो प्रकाश है, उससे जो आनंद आता है, उससे ही वह पूरी रात, पूरी निशा निश्चित रूप से शोभायमान होती है। रात की शोभा चंद्रमा से है, रात की शोभा चंद्रमा से है। दिनमणि दिवसे खलु शोभते, जो दिन का मणि है, कौन? सूर्य। दिन का मणि, सूर्य नहीं कहा, यह है तरीका। सूर्य कह देते तो काम हो जाता, पर दिनमणि, दिन का मणि कल भी समझा था, ग्राम शार्दुल याद है ना? स्वान नहीं कहना, कुत्ता नहीं कहना, ग्राम शार्दुल कह दो, सामने वाले को भी अच्छा लगे। दिनमणि, जो दिन का मणि है, सूर्य है, वह खलु शोभते दिवसे, उससे ही दिन की शोभा होती है। सूर्य की रोशनी नहीं है तो फिर दिन किस बात का? सूर्य ही नहीं दिख रहा। कई बार ऐसा होता है ठंड के दिनों में या बरसात के दिनों में 2-2 3-3 दिन सूर्य ही नहीं निकल रहा है। कितना ही अच्छा मौसम लगे पर ऐसा लगता है अरे सूर्य निकले तो, थोड़ा सा तो निकले, फिर दिन किस बात का? जैसे रात्रि की शोभा उस चंद्रमा से होती है, दिन की शोभा सूर्य और सूर्य के प्रकाश से होती है। ज्ञानियों, ऐसे ही संसार में, इस मनुष्यों में अगर शोभायमान कोई है, कुलगता पुरुषो विनय वृत्ति धनो बहु संयमी, वही शोभा को प्राप्त होता है। कौन? मात्र मनुष्य पर्याय में जन्म लेने वाला नहीं, जैन कुल में जन्म लेकर जैन साहब लिखने वाला नहीं। जिसको 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 जीवन की कीमत है, जो जीवन के बारे में
कुछ कीमत करते हुए जीवन में संयम चारित्र आदि को धारण करता है। और मात्र संयम चारित्र नहीं कहा, क्योंकि उसे सुनकर आप डर सकते हैं, हम नहीं बन सकते संयमी, हम नहीं चारित्र धारण कर सकते। अरे चारित्रवान नहीं बन पा रहे हो, संयमी नहीं बन पा रहे हो, इसलिए आपको शायद कंसेशन में कह दिया कि कम से कम कुलवान तो बन जाओ। जिस कुल में जन्मे हो, जिस कुल में जन्मे हो, जिस कुल में जन्मे हो, उस कुल के कुलाचार का तो पालन करो। कितनों को पता है जैन कुल के कुलाचार? मैं धारण करने की बात नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कितने लोगों को यहाँ बैठे हुओं को पता है कि जैन कुल के कुलाचार कितने हैं और कौन से हैं? एक आध दो को ही पता है। हमें ही नहीं पता, आने वाली पीढ़ी को क्या दोगे? हम ही नहीं धारण कर पाए, हम समझ ही नहीं पाए आने वाले पीढ़ी को क्या करेंगे। कुलवान तो बनो, कम से कम कुल का आचरण तो सीख लो। जिस कुल में जन्मे हो, जिस कुल में जन्मे हो ज्ञानियों, कम से कम रात्रि भोजन का त्याग, छने पानी का प्रयोग और अभक्ष का त्याग, ये जैन कुल के 3 कुलाचार है। सबके पास है ना? है ना? अब कहाँ हिलाऊं महाराज? है भी और नहीं भी, है भी और नहीं भी। दूसरों को दिखाने के लिए तो हम रात्रि भोजन का त्याग है, बस घर में हमें चलता है रबड़ी पेड़ा ड्राई फ्रूट, इसकी तो छूट है। अभी तो कुलाचार की तो बहुत बाद में बात करेंगे, पर मैं हिंट दे रहा हूँ कि कहाँ हम पहुंचे हैं। दुनिया के लिए तो हम रात्रि भोजन जैन कुल कुलाचार सब कुछ है, पर माँ घर में जो पानी का प्रयोग होता है सब पानी छान के प्रयोग करते हैं ना। पीने के पानी की बात नहीं कर रहा हूँ। कान खोलकर, आँख खोलकर, दिमाग खोलकर, बुद्धि खोलकर सुन लो। पीने के पानी की छानने की बात नहीं कर रहा हूँ। घर में जितना 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 पानी का प्रयोग होता है, क्या सब छना हुआ है? टोटी में थैली लगा दी, सड़ने के बाद निकाल दी, ये छानने की विधि नहीं है। आजकल महाराज कहाँ थैली, कहाँ कुछ। आजकल वो कौन सा वाटर आता है भाई, जागेश पुत्र? हैं? आरओ का पानी आता है आजकल तो, बस बटन लगा और शुद्ध पानी। ये शुद्ध नहीं है, ये शुद्ध नहीं है, ये शुद्ध नहीं है। आजकल तो महाराज छानने की जरूरत ही नहीं, पहले प्रासुक होके आता है, बटन लगाओ गीजर में से गर्म पानी आ गया। भले ही वो कलेवर मरों का हम डाल के अपने आप को शुद्ध मान रहे हैं, पर फिर भी हम कुलीन है। सोचना कितना कुलाचार हमारे पास है। अभी तो गहराई तक जाना ही नहीं है, ये तो बहुत उथली बातें। मात्र कुलाचार की कह रहा हूँ, 3 कुलाचार, 8 मूल गुण और व्रतों का समझाने लग जाऊं तो एक आध दो ही कोई व्यक्ति बैठना मिलेगा। बहुत सारे तो सूचना देने आए कैलाश जी हमें, महाराज जी आप क्या ये जीवन की बातें करने बैठे हो? बढ़िया सबको बुलाओ और कह दो कि भाई तुम्हारा व्यापार ऐसे बढ़ेगा, तुम ये मंत्र करो, तुम ऐसा करो, तुम ये करो, तो देखो कैसी भीड़ लगती है। भाई वो तो देने वाले संसार में बहुत है, वो तो आपको किसी दुकान में मिल जाएगी, कहीं भी मिल जाएगा, पर उससे चंद मिनटों का आनंद और चंद मिनटों की स्थिति बदल सकती है। पर जीवन की वास्तविक स्थिति अगर बदलनी है तो इस जीवन को और इन नीतियों को समझना पड़ेगा। भले ही लग सकता है किसी को कठिन और किसी को बुरा, पर सच्चाई तो यही है। दवाई खाई कभी, दवाई खाई कभी? दवाई जितनी कड़वी होती है उतनी ही असरदार होती है। चिरायता किलो भर नहीं खाना पड़ता जागे जी, चिरायता किलो भर नहीं खाना पड़ता। इतना सा चिरायता, इतना सा चिरायता इतना कड़वा होता है, पर इतना चिरायता जैसा चाहे बुखार हो मिनटों में उतारने की शक्ति रखता है। दवाई कड़वी होती है पर असरदार होती है। निर्णय आपको करना है, निर्णय आपको करना है कि कह दूं असरदार बनना है कि सरदार बनना है। रितेश जी शब्दों को समझ जाओ, असरदार बनना है कि सरदार बनना है। बाकी कहने की आवश्यकता नहीं है। आप शब्दों को इतने ज्ञानी तो हो ही कि मुझे भी ज्ञान दे के चले जाओ, पर सरदार बनना है कि असरदार बनना है। इतनी सी भी दवाई असरदार होती है और इतना बड़ा भी हो वो सरदार ही होता है। निर्णय करो, निर्णय करना कि क्या बनना है। कुलवान, जो कुलवान है वो ही शोभा देता है। हम शोभामान है क्या? हम जो कर रहे हैं हमें शोभा दे रहा है? हम नाम के आगे जैन लिख रहे हैं, जिनेंद्र भगवान को अपना मान रहे हैं, उनके नाम पर अपनी 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 रोटियां सेक रहे हैं, क्या ये हमें शोभा दे रहा है? नहीं।
हम संसार में, जगत में, ब्रह्मांड में, समाज में, सबके मध्य में तभी शोभायमान होंगे जब हम संयमी, चारित्रवान, कुलगतः और विनय, वो भी नहीं कर पाओ, कम से कम विनयवान ही बन जाओ। कम से कम जो हमसे ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है, उनकी विनय विनय ही करना सीख जाओ। कितने बच्चे आज घर में सुबह से उठकर माताओं जय जिनेंद्र करते हैं आपको। कितने बच्चे आपके घर में आज माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं। कहाँ बची विनय? साल में एक बार दो बार शायद माता पिता के चरण स्पर्श होते हैं, जन्मदिन पे या और एक आध दिन उनके जन्मदिन पे बस। पहले समय था सुबह उठकर पहले माता पिता के चरण स्पर्श करके, बुजुर्गों के चरण स्पर्श करके जय जिनेंद्र होता था। आज बेड पे पड़े पड़े ही फोन लगाते, मॉम गुड मॉर्निंग, चाय भेज दो, हो गई सुबह। सत्यता यही है। क्या करे? और महाराज कुछ कहे, महाराज जमाना बदल गया, आपको भी जमाने से हिसाब से रहना चाहिए। जमाना नहीं, तुम्हारा दिमाग बदल गया है। कहाँ गई विनय? सामने दिखने के बाद भी, मैंने उस दिन बताया था ना, क्या पता ही नहीं आने वाले पीढ़ी को ढोक दू बोल जाता है कि ठोक दू बोला जाता है। एक व्यक्ति आया, मैंने ठोक दू महाराज, अरे समझो तो क्या बोल रहा है, पता ही नहीं है, उसने देखा ही नहीं पहले ढोक देना क्या होता है। ढोक देने का मतलब घुटने पड़ना नहीं होता, घुटने पड़ के चले जाते लोग। पाँव कहाँ है? घुटने मतलब पाँव नहीं होता, बुद्धि भी घुटनों में है, वो पाँव पे उनको लगता है वहीं से कुछ मिल जाएगा घुटनों से। विनय बुजुर्ग ही नहीं सिखाएंगे। आज के माता पिता, उनके माता पिता मतलब दादा दादी के चरण स्पर्श नहीं करेंगे, उनको जय जिनेंद्र नहीं बोलेंगे, आने वाली पीढ़ी क्या करेगी? आने वाली पीढ़ी क्या करेगी? उनसे उम्मीद मत रखना आपसे कुछ ज़्यादा अच्छा करने की। बुजुर्गों ने अथक मेहनत की थी, पुरुषार्थ किया था, तब जाके आप इतने इतने से धर्मात्मा बचे हो। बुरी नहीं मानना, उनकी अपेक्षा से आप इतने से धर्मात्मा बच्चे हो, आप इतने से बच्चे हो, वो कितने से होंगे? हमें विनयवान होना होगा, और हम अगर विनयवान बुजुर्गों के प्रति नहीं है तो आने वाली पीढ़ी तुम्हें वृद्धाश्रम छोड़ने से दूर नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। आज तुम्हें समय नहीं है, कल उन्हें समय नहीं मिलेगा। आज तुम्हें समय नहीं है, कल उन्हें समय नहीं मिलेगा। आज तुम अपने माँ बाप के साथ, आज आप अपने बुजुर्ग के साथ जो जो करोगे, ध्यान रखना, ध्यान रखना। आप कितना ही मत समझाना कि बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, उनको पांव लगने चाहिए, उनको मतलब ढोक देनी चाहिए, कहने से कोई नहीं मानता, कहने से कोई नहीं मानता। आप धोखे से कह मत देना, आप करके दिखाओ, अपने आप वो भी करने लग जाएंगे। पर आज हम ही नहीं करते, मात्र उपदेश देते हैं, बच्चों को सिखाते हैं ना, माँ 5 पाप होते हैं, झूठ नहीं। इतने इतने से बच्चे आते रहो, माँ कहती बेटा बताओ पाप कितने होते हैं, वो बेचारा बाल बोलते 5। भगवान कितने होते हैं? 24। उसने उसको तो रटा दिया, पर माताओं आप में से कितनों के 5 पाप कम हो गए? 5 पापों में से एक आध पाप छोड़ दिया, स्थूल रूप से छोड़ दिया। बच्चों को तो कहते बेटा झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, और सबसे ज्यादा झूठ माताओं ने कह दिया, हम ही बोलते हैं। मैं इसीलिए रुकता हूँ, आप कुछ बोलो तो कम से कम यहाँ बैठे बैठे सत्य को स्वीकार कर लो। क्या आदर्श बनाएंगे और क्या हम आने वाले पीढ़ी को देंगे? ये कार्य हमारा शोभनीय नहीं है, अशोभनीय है। हम किसी प्रकार से शोभा को प्राप्त ही नहीं हो पा रहे। मात्र नाम लिखने से आप बड़े व्यक्ति, धर्मात्मा नहीं कहलाए जा सकते। इन क्रियाओं को हमें आत्मसात करना होगा। अरे चारित्र एक देश व्रत रूप नहीं ग्रहण कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, कुछ संयमी बन जाओ, कुछ ही संयम धारण कर लो, कम से कम वाणी में ही संयम आ जाए। कल समझाया था ना, कटु शब्दों का प्रयोग नहीं करना, विवाद नहीं, कम से कम इतना ही हम संकल्प कर ले, इतना विचार ही कर ले, वाणी ही संयमित हो जाए, कुछ संयम को धारण करे। वो नहीं हो पा रहे हैं, कुलवान ही बन जाए, जिस कुल में जन्मे हैं उस कुल के कुलाचारों का पालन करे, वो भी नहीं कर पा रहे ज्ञानी। कम से कम बड़ों का, बुजुर्गों का, जो हमसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से ज्येष्ठ श्रेष्ठ है, उनकी विनय करने का पुरुषार्थ करे। नहीं, समय कहाँ है? आज तो गाड़ी से जाते हुए, जैसे बहुत सारे मंदिरों में, घाटों में मंदिर होते हैं ना, गाड़ी से जाते हॉर्न बजाने की पद्धत है बहुत सारे दर्शनों में, वहां से जाओ। अब उतर के नमस्कार नहीं कर पा रहे तो हॉर्न बजा लो, भगवान को हमारी पहुंच गई। ऐसे बहुत सारे श्रावक भी जाते हॉर्न बजा, महाराज जी पाए लागू,
ठोक दूँ, मतलब ढोक दूँ। अब गाड़ी में बैठ के गाड़ी के पैर पड़ ले, कम से कम उतरना है तो उतर के आ जा। अब वो छत पे 4 मंजिल खड़े और वहां से चिल्ला रहे महाराज जी महाराज जी। अरे नीचे तो आओ, अब महाराज तुम्हारे लिए ऊपर करके आशीर्वाद दे, तुम नीचे नहीं आ पा। क्या विनय है। मतलब जो हमने अनुभव किया ना, अभी हजारों किलोमीटर की यात्रा करके आए, मुंह में ब्रश दबाए हुए, वो बोर्ड लिखा है जैन साहब का, और जैसे महाराज को देखा अंदर छुप गए। क्या विनय है, क्या विनय है। ये गलती उनकी नहीं है, ये गलती उनकी नहीं है, ये गलती उनकी नहीं है। सिखाना पाटोदी जी आप जैसे बुजुर्गों को ही पड़ेगा, आप जैसे बुजुर्गों को ही सिखाना पड़ेगा। वे तो मात्र आपका अनुकरण करने का ही प्रयास करेंगे। आप कहते रहना, जिंदगी भर कहते रहना ऐसा करो करो करो, वे कभी नहीं करेंगे। आप 2-4 दिन करके दिखा देना, वह अपने आप वैसे करता है। क्यों माँ, बालक को ले आओ और आप डिब्बी से चावल लेना, आप ऐसा कर लेना, वो बालक भी, उसे पता नहीं चावल क्यों चढ़ाया, क्या चढ़ाना, पर माँ ने किया सो वो भी ऐसा ऐसा कर, भले ही वो फेंक दे, छोड़ दे, कुछ करे, पर सीख तो रहा है। आने वाली पीढ़ी तभी सीख सकती है जब आप दिखाना चाहो। आप दिखाओगे नहीं तो सीखेगी क्या। करके दिखाना पड़ेगा, करके दिखाना पड़ेगा, तो ही जीवन बदल सकता है। जैसे चंद्रमा की कांति से, जैसे चंद्रमा की कांति से रात्रि शोभा को प्राप्त होती है, निश्चित रूप से खिल, यानी अवश्य ही चंद्रमा है तो अपने आप वह रात्रि निशा बिल्कुल शोभा को प्राप्त होती है। और सूर्य की रोशनी से ही, सूर्य की रोशनी से ही दिन शोभायमान होता है। ननु यानी वास्तविकता यही है कि पुरुष मात्र पैसा वाला, धन वाला, नाम शोहरत वाला, बड़ा व्यक्ति, बड़ा धर्मात्मा का पोशाक प्राप्त करने वाला शोभा को प्राप्त नहीं है। ये तो हो सकता है, ये तो हो सकता है उसकी फेक जिंदगी हो, ये है नेक जिंदगी। दूसरों के प्रति विनय। जिस कुल में हम जन्मे हैं उस कुल का कुलाचार कुछ अंशों में संयम, कुछ अंशों में चारित्र, महाव्रत नहीं सही, अणुव्रत, अणुव्रत नहीं सही, कुछ कुछ अंशों में संयम ही सही। क्योंकि इसके बिना छठे काल से आप बचने वाले नहीं हैं। इसके बिना छठे काल से आप बचने वाले नहीं हैं, बचने वाले नहीं हैं। कटु भले ही लग जाए वचन, पर कटु नहीं है, कटु नहीं है। भीतर करुणा, भीतर दया भरी है। इसलिए पुनः पुनः कह रहे हैं आचार्य भगवंत, अपने आप को शोभायमान बनाओ। मनुष्य बनना कठिन नहीं है, मनुष्य बनना कठिन नहीं है। एक बार नहीं, ऐसे तो कई बार आप मनुष्य बन चुके हैं, हम भी मनुष्य बन चुके हैं। अनंतों बार हमने गोद से निकलकर बन यहाँ पहुंच चुके हैं, पर फिर भी दुखों का अंत नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी संसार का अंत नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि हमें जीवन जीने की नीति नहीं समझ में आए। नीतियों को समझो, इन रीतियों को समझो, कम से कम समझो तो फिर पुण्य होगा। पुण्य होगा तो जीवन में उतार भी पाओगे। पुण्य नहीं है तो कितना ही समझाते रहना, कितना ही समझाते रहे गुरु, पर जीवन में बदलाव हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। समय हो गया शोभा को प्राप्त होने का, किसी को दुकान में, किसी को किचन में। हाँ, सबकी शोभा अब लौकिक भाषा में तो कहनी पड़ेगी ना। अपनी अपनी शोभा, किसी की दुकान में या किसी की घर के किच मतलब किचन में जाओ, वहाँ शोभा नहीं है, वहाँ शोभा नहीं है, वहाँ शोभा नहीं है। शोभा असली में इसी में है कि हम कुलवान बने, चारित्रवान बने, संयमी बने, कम से कम विनयी तो बन ही जाए। तभी हमारा जीवन बदल सकता है, तभी हमारा जीवन नेक हो सकता है। फेक जीवन जीते जीते सदियाँ भव बीत गए। विचार करो, विचार करो और पुरुषार्थ करो कि कैसे हम अपने जीवन को नेक बनाएं। क्योंकि नेक बनो, फेक नहीं। समय पर, समय की बात के लिए पुनः कल समय पे मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। हेलो।